अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने तमाम नौजवानों से दरख्वास्त और गुजारिश करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि स्टार्टअप की ओर हमें देखने की ज़रूरत है। मैं जैसे आपको बोलूँगा, अगर कोई किसी के घर आता है मेहमान नवाजी के तौर पर पुलाव बनाना चाहता है, तो जो बासमती चावल है वो बाहर के दुकानदार, किसी भी दुकानदार पे मिलती है, 100-150 रुपये का पैकेट है। तो कोई भी अफराद जो होस्ट होगा वो बाहर जाके एक बासमती का पैकेट निकलता है, जो बासमती चावल पंजाब से आती है। मुझे ये समझ नहीं आता है, हमारा जो कश्मीरी चावल है अगर मुझे भी अपने घर में लाना होगा तो मुझे गांव से ये 5 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, 6 क्विंटल, जिस हिसाब से अपने फैमिली मेंबर्स होंगे, लाना पड़ता है। गवर्नमेंट और नौजवान जो हमारे हैं, इनको मैं गुजारिश करता हूं कि गवर्नमेंट को एक टास्क फोर्स और इन नौजवानों को एक बॉडी में, उस टास्क फोर्स बॉडी में आप मिलजुल के एक वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग ऑफ कश्मीरी राइस को हमें मिलजुल के करना चाहिए कि ये जो ब्रांडिंग ऑफ कश्मीरी राइस है, ये कश्मीरी राइस बाहर लिफाफे में 100 ग्राम से 10 किलो तक क्यों नहीं मिलता है। क्यों मैं जो एक कश्मीरी हूँ, हम कश्मीरियों को ये कश्मीरी चावल की एक आदत है और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें हाजमा यही होता है, ये बैग में 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो या किलो के बैग में अवेलेबल क्यों नहीं है। अगर इसकी वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग दोनों किए जाए, पैकिंग अच्छी किए जाए, तो इसमें कश्मीरी राइस टंगमर्ग, कश्मीरी राइस गांदरबल, कश्मीरी राइस अनंतनाग, कश्मीरी राइस कुलगाम, इस डेस्टिनेशन जहां पर ये उगाया जाता है उसका एक छोटा सा टैगलाइन सोसाइटी के तौर पर इसको, वहाँ जितने भी हाउस होल्ड्स होंगे जो ये उगाते हैं, तो उनको एक सोसाइटी, कुलगाम की एक कश्मीरी राइस की सोसाइटी होगी जो सेम सिमिलर ब्रांड जो ग्रो करते होंगे, उसको एक ब्रांड बना के हम मार्केट में बेचें। और उससे क्या होगा कि मुझे स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुकानदारों को स्टॉक करना पड़ेगा। एक इंटीग्रेटेड एक वैल्यू एडिशन जो इसमें होगा, उससे इंटीग्रेटेड एक बिजनेस चेन बनेगी, सप्लाइंग स्टॉक बढ़ेगा, ब्रांडिंग का स्टॉक हमारा होगा, ब्रांडिंग इसकी होगी, फिर रिटेलर्स के पास ये स्टॉक होगा और एक इंडस्ट्री का एक साइज बढ़ेगा, इजी अवेलेबिलिटी होगी। बेशक इसमें जब हम इजाफा करेंगे, हमारा एग्रीकल्चर लैंड रिटेन होगा, इसमें में भी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है अगर इसको सोसाइटी के तौर पर गवर्नमेंट करेगी। तो इसका स्टार्टअप में इसको लाने की ज़रूरत है। जो स्टार्टअप स्कीम है उसको लोकलाइज, कस्टमाइज, नीड बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका यहाँ रॉ मटेरियल है या जो यहाँ पर अवेलेबल है, उस तरीके का हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे आप वाजवान खाते हैं, उसमें टमाटर पनीर है, उसमें टमाटर पनीर में जो टमाटर है वो टमाटो प्यूरी डलती है, वो फ्रेश टमाटोज नहीं डलता है, और साल भर उसमें टमाटर पनीर जो है सर्व किया जाता है। अगर वो टमाटो प्यूरी अमृतसर या बाहर की जगहों से साल भर अवेलेबल है, हमारा जो नदरू है वो अवेलेबल सिर्फ नदरू, जो मूंग दाल और नदरू एक डिश वाजवान में या यखनी नदरू दिया जाता है, वो सिर्फ सीजनल क्यों अवेलेबल है, क्यों नदरू की वैल्यू एडिशन नहीं हुई है, और उस वैल्यू एडिशन के जरिए हम साल भर उसको क्यों नहीं दिया जाता है, सर्व किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर पाइनएप्पल साल भर दिया जाता है, अगर वो चेरी किसी में रेड कलर का साल भर दिया जाता है, तो नदरू की वैल्यू एडिशन क्यों नहीं हुई है, होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, टास्क फोर्स क्रिएट करना चाहिए। एक इसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं नदरू के बिजनेस में, उनके साथ काम करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सूखी सब्जी हॉक्सुन या कशीर पेट वनान, वो भी हमारे पास एक बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसको भी गांव शहर हम वापस रिवाइव कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट्स, होटल्स में उनका रेडीमेड मार्केट है जो बाहर से, पंजाब से आती है। उसके अलावा हम इसको गांव शहर जो है ड्राई कर सकते हैं, या ड्राइंग चैम्बर्स स्टार्टअप्स के ज़रिए एक EDI जो हमारा है उसमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ जितने हमारे गुज्जर बकरवाल भाई बहन हैं, हमारे अजीज़ हमवतन हैं, वो जैसे उनकी लेडीज़ सूखी लकड़ी लाने जंगल में जाती है, तो जंगल से जब वो आती है एक फेरा लेकर, बड़ा ही ऊंचा उनके सिर पर वो होता है, अगर वो एक के बजाय 2 लाएंगी और उस
उसको स्टॉक करेंगी उस एग को और उसको स्टोर करेंगे उस एरिया में। ये 100-150 लड़कियां, औरतें, माएँ, बहनें जाएंगी या हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जाएंगे, उसमें वो मदद करेंगे वो लाने में और उसको स्टॉक करेंगे। अक्टूबर में एक हेल्पलाइन क्रिएट की जाएगी सोसाइटी में, जैसे यहाँ बड़गाम के ऊपर जो इलाके हैं, सोनमर्ग के नीचे या ऊपर जो इलाके हैं, पहलगाम के ऊपर जो इलाके हैं या पीर पंचाल साइड में जो इलाके हैं, एक सोसाइटी रखेंगे। उस सोसाइटी का हेल्पलाइन नंबर होगा कि कश्मीर, वादी कश्मीर में जितने हमाम हैं, जो वहाँ लकड़ी लगती है, वो नंबर देंगे, वो पब्लिसाइज होगा थ्रू गवर्नमेंट चैनल, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चैनल। उसमें ज़रूर ये रिस्ट्रिक्शंस होगी कि ये ग्रीन वुड नहीं काटेंगे और उनको बोला जाएगा आपको हम हेडलोड लाने की इजाज़त देंगे, लेकिन आपको एक बाज़ाबिता एक ट्रैक से आना है। उसका स्मॉल चेक पोस्ट क्रिएट किया जाएगा कि इन्होंने ग्रीन लकड़ी नहीं लाई और इनका बाज़ाबिता रजिस्ट्री होगी, एंट्री एग्जिट होगा और उसके बाद उसमें हम इनको ही एज वॉलंटियर्स अफॉरेस्टेशन में काम कर सकते हैं। हमारा अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम भी चलेगा। हमारा जो है ये हमारा जो लकड़ी है ये कम दाम पे हमाम जितने हैं उनको अवेलेबल होगी और उसके साथ साथ इन गुजर बकरवाल लोगों को इनको ये इजाफा होगा इनकी आमदनी में, इनके हाउस होल्ड में, इनके हर चूल्हे में एक आमदनी का इजाफा होगा। इसके साथ साथ जैसे हमारे बकरवाल भाई बहन या फैमिलीज जो भेड़ चराने के लिए यहाँ पर आते हैं, रजौरी, पुंछ वगैरह से आते हैं, सोनमर्ग वगैरह से, तो वहाँ बहुत सारी सरें हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, वहाँ ट्राउट फिश है। अगर फिशरीज डिपार्टमेंट उनके साथ मिलके बनिस्बत कि वो फार्मिंग कर रहे हैं, कहीं फार्म और हट बना रहे हैं और उसमें भी उनकी लागत इतनी होती है, वो फिश का प्राइस भी अब ट्राउट का 600 रुपया 500 रुपया किलो हो गया है। अब जो यहाँ पर भी फिश खाता है या जो फिश रेस्टोरेंट में बनती है या स्ट्रीट पे जो फिश फ्राइड बेची जाती है, वो भी बाहर की फिश आती है। अगर इनको हम ट्रेन करें फिशिंग के लिए और इनके जरिए वो सीड वगैरह डाले उस सर में और एक प्रोडक्शन कैपेसिटी पर चूल्हे को हम एक टारगेट दें और उसके बाद ये फिशरीज डिपार्टमेंट सिर्फ फिशरीज की वैन रखे और सेल डिपोज रखे, ये लोग वहाँ पर इनको वो रेफ्रिजरेटेड बॉक्सेस दें, वहाँ पर ये फिशिंग करें, इनको सिखाया जाए। रोज़ 2 दिन 3 दिन बाद ये फिशेस निकाले, उस डब्बे में ले, वो वैन रेडी होगी, वो इनको कैश परचेज करेगी। मुझे पूरा यकीन है इन 3-4 महीने में ये पर महीना 1 लाख रुपया भी अगर कमाएंगे, इन 3-4 लाख रुपए का इजाफा इनको होगा। उस लकड़ी से 2-2.5 लाख का 2 लाख का ही इजाफा होगा इस चूल्हे में। इसमें जो 2-4 लाख का इजाफा पर चूल्हा होगा पर ईयर, अगर वो 20,000 रुपया पर मंथ बनता है, इनकी आमदनी का इजाफा होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इनकी एजुकेशन बेटर होगी, हमारी कौम का मुस्तकबिल बेटर होगा और हम सब, ये हमारे शहर के लोग, गांव के लोग को एक ऑल्टरनेट मिलेगा मीट से एट अ चीपर प्राइस से। मीट की कीमत 600 है, इसका मुझे लगता है 300 ही, या जो भी गवर्नमेंट मुकर्रर करे, उससे एक ऑल्टरनेट एक मिलेगा टू हैव। एंड फिश इज हेल्दी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे बाकी रियासतों में या बाकी जगहों में जैसे हम इंपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ये भेड़ लेकर जाते हैं, उसकी वो ब्रीड हम ले जिसका मीट भी हो, जिसका वूल भी हमें ले, ये वूल रेयरिंग करे, उनका बाज़ाबिता रॉ मटेरियल के तौर पर यहाँ लाए, उसका कार्डिंग हो, बाज़ाबिता एक चेन क्रिएट की जाए, वापस जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला, शॉल, कालीन उस रॉ मटेरियल से बने, या ये बाज़ाबिता उसको हाथ से भी कताई, चरखे पर कताई करे या कार्डिंग करके बाज़ाबिता इनकी औरतें कुछ प्रोग्राम के तहत कोई हैंड निट स्वेटर्स बनाए या रॉ मटेरियल के तौर पर बेचें, वो कार्डिंग हो, वहाँ पर हमारे निटेड जो गारमेंट्स हैं, वूलन गारमेंट्स हैं, वो बने, हौजरी बने। उस तरीके से एक इंडस्ट्री कायम हो सकती है, एक इंटीग्रेटेड चेन क्रिएट हो सकती है और उससे हमारे आमदनी में इजाफा होगा। मैंने आमदनी पर इसलिए इतना बोला, इतने सारे बयानात दिए कि आमदनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गवर्नमेंट में जितने हैं, जो भी इलेक्टेड हैं, जो भी मेरे साथी हैं, मेरे कुलीग्स हैं, अगर इस शहर को अमेरिका बनाया जाए, अमेरिका जैसी सड़कें, बिल्डिंगें, रहन सहन, पावर, पानी, हर कोई चीज़, लेकिन अगर आमदनी नहीं होगी तो अमेरिका भी जहन्नम लगेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं कहना चाहता हूं, आमदनी में इजाफा इज वेरी इंपॉर्टेंट और वी हैव टू कस्टमाइज, लोकलाइज एंड
इंडिजिनाइज दिस एंटायर सिस्टम, जिससे आमदनी में इजाफा हो और आमदनी बेहतर और बेहतर हो, हर चूल्हे में इजाफा हो। मेरा कहने का मतलब है, ये जो मिसालें मैंने 2-3 दी हैं, इन पर भी गौर फिक्र कीजिए। इसके अलावा भी मैं बोलूँगा, इस बारे में बताऊँगा, जो मेरे पास आइडियाज़ हैं, जो आपके पास आइडियाज़ होंगे, आप भी बताइए, आप भी लिखिए, उस पर बातचीत करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। हाल ही में पिछले साल डिटेंशन से पहले, अगस्त 5 में जब डिटेन हुआ 9 महीने, उससे पहले मैंने EDI को लिखा था, जो पामपोर में है, उनको बोला था कि आप कस्टमाइज इन चीज़ों पर काम कीजिए। जैसे कांद्रू है हमारा, उसको भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला, उस पर भी कांद्रू से स्टार्ट करके वी विल हैव एवरी कांद्रू शॉप एज अ बेकरी शॉप। हमें वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है अपनी इन चीज़ों में। वाजा को देखना है क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका। अब दूध, मिल्क, वी कैन बी गुड प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क, वी कैन, हमारे पास इतना ये है कि पहाड़ियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टेरेन है जिसमें चराई फ्री हो सकती है, घास लाया जा सकता है, या फार्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं। डेनमार्क के जैसे डैनिश मिल्क इज़ वेरी फेमस अराउंड द वर्ल्ड, या जहाँ भी अमेरिका में स्टोनी फील्ड इज़ देयर, और वेर एवर उस हिसाब की गायें, उस हिसाब की टेरेन, उस हिसाब के फार्म्स, शीप फार्म्स, लाइव स्टॉक हमारी इंडस्ट्री है, हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होने चाहिए। मुझे लगता है स्टार्टअप्स में हमें गवर्नमेंट को इंडिजिनाइज करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए क्लाइमेटिक वर्किंग सीजन कितना है हमारा, उस हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, और स्पेशल कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन रिगार्ड्स टू रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन रिगार्ड्स टू सम पैकेज शुड बी डिजाइन कि इजाफा हर किसी के चूल्हे की आमदनी में हो। फिर मुझे पूरा यकीन है उससे टैक्सेस आएंगे, उससे आमदनी गवर्नमेंट की आएगी, उससे हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हमेशा हाथ फैलाना पड़ेगा, हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, और ये रियासत, ये यूनियन टेरिटरी, ये खुद मुख्तार होगी, खुद डेवलपमेंट का पैसा अपनी आमदनी कमाएगी, और बेशक जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स सेंट्रल टैक्सेस उसी हिसाब से मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, एंड वी विल बी एबल टू डेवलप इट एट अ फास्टर पेस, वी विल बी एबल टू मेक कश्मीर पैराडाइज बैक अगेन, वी विल बी एबल टू लिव हैप्पीली अगेन। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपके पास, जैसे मैंने टूरिज्म का बोला है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के साथ साथ टूरिज्म एस्टेट्स होने चाहिए, जिसमें हम नए स्टार्टअप्स के तौर पर छोटे छोटे वेंचर्स क्रिएट कर सकें, रेस्टोरेंट की स्ट्रीट, फूड की स्ट्रीट्स, स्ट्रीट फूड्स के कॉर्नर्स, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को हमें एनकरेज करना चाहिए, हैसल फ्री परमिशंस देने चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है जब आमदनी में इजाफा होगा, हर चूल्हे की आमदनी बढ़ेगी। मैं अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ कि मेरे अजीज़ हमवतनों की आमदनी में इजाफा कर, उसके लिए हम जो मेरे हमवतन हैं, अजीज़ हैं, इनको हकीकत में आगे बढ़ना है, अपना बिलखुसूस इनको तवज्जो, मेहनत, बाकी चीज़ें, गवर्नमेंट के साथ बातचीत, और एक पॉलिसी गवर्नमेंट को भी अपील करता हूँ डिज़ाइन करे जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी।